हेलो। 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 अब कुछ कहोगे भी? मौसम बहुत मीठा हो रहा है। वो शुरू चाहना के दिन थे जब वो दिल्ली की हरी सड़कें ना पकड़ते। पर धीरे धीरे सब बीत जाता है। पुराने सुख, पुरानी चाहना, बासी हंसी के टुकड़े। बस जहन में कुछ बार बार तड़कता रहता है और खाली बोझिल दोपहरों में कुछ धीमे धीमे सुलगता रहता है। हेलो। रॉन्ग नंबर। नहीं, अब कोई नहीं आएगा। वो चली गई है। उसने उसे जाते देखा है। वो महीनों को उल्टा गिनने लगता और हर बार मार्च पर आकर रुक जाता, हमेशा एक ही महीने पर। जैसे बैगाटेल की गोली चारों तरफ टकराकर बार बार एक ही सुराख में घुस जाती है। अक्सर शामों में वो इन गलियों से गुजरता, अजनबी मकानों की टूह लेते। वो इन्हें लांघते हुए कुछ हल्का हो जाता। उसे ये शहर पसंद है। यहाँ वो सड़क पर चलते हुए मुस्कुरा सकता है, खुलकर हंस सकता है, खुद से बातें कर सकता है। लोग हैरान होकर कुछ देर को ठिठकते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, भूल जाते हैं। ये एक अजनबी शहर में अकेले रहने का सुख है। आपके अकेलेपन में कोई सेंध नहीं लगा सकता जब तक आप न चाहें। कई बार आपके चाहने पर भी कोई नहीं। क्या ये सुख है? सुख क्या कोई ऐसी चीज है जिस पर उंगली रखकर कहा जा सके ये सुख है, ये तृप्ति है? नहीं, सुख होता नहीं, सिर्फ याद किया जा सकता है अपनी यातना में। जब तुम्हें अचानक पता चलता है ये जून है, वो मार्च था। तुमने सोचा था उसके चले जाने के बाद सब बदल जाएगा, पर कुछ भी तो नहीं बदला। दरअसल कभी कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ बीच में दिन गुजर जाते हैं और बीते दिनों में सारी चाहनाएं और छलनाएं और शर्म, झूठ और पछतावा, डर सभी अपनी जगह पर होती है, जैसा हम उन्हें छोड़ आते हैं। पर वो कभी भी आकर आपको दबोच सकती है। देखो, ये तुम, ये है तुम्हारा असली चेहरा।
तुम्हारे घर से जब मैं अपने घर लौटती हूँ तो बहुत देर तक मैं नीचे लॉन में खड़ी रहती हूँ। अंधेरे में ऊपर देखती हूँ। पूरा एक बंगला, एक मकान। जानते हो, वे इसे मेरे लिए छोड़ जाएंगे। मैं खुली आंखों से इन खिड़कियों, हवा में फरफराते पर्दों को देखती हूँ। वे अब डाइनिंग रूम में बैठे होंगे। वे तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि मैं नहीं आ जाती। एक दिन जब वे नहीं रहेंगे, मैं उनकी वसीयत से बाहर आऊंगी, एक सांप की तरह जो समूची जायदाद, घर, कोठी, गहने, जेवर पर फन फैलाता है और उन्हें अपने भीतर ढस लेता है। एक कीड़ा जो जिंदगी भर उनके खून से चिपका रहता है और उनके मरने पर कोनों में जाकर उनकी हड्डियों को कुतरता है जब तक कि वे बिल्कुल साफ नहीं हो जाती। इन पर बैठकर एक दिन मैं उन लोगों में मिल जाऊंगी जो हर जगह हैं। तुमने उन्हें देखा नहीं? दोपहर के समय अपनी ऊबी आंखों से समय कुतरते हुए वे अलग अलग वेशों में आते हैं, दिल्ली की सड़कों पर गरीबों की चर्चा करते हुए। वे वल्गर नहीं हैं, वे बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। मैं उनमें हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। वे कितनी साफ, कितनी निर्दोष, कितनी चमकदार हड्डियों पर बैठे हैं। मैं उनमें हूँ, उनसे अलग नहीं हूँ। मैं सब देखती हूँ, बाग के उजले नीले अंधेरे में, और मैं भागने लगती हूँ। मैं चीखती हूँ, मैं भागते हुए गेट के पास आती हूँ, पर गेट का ताला बंद है और तुम बाहर सड़क पर हो, अपने घर लौट रहे हो। मैं अंधेरे में तुम्हें जाता हुआ देखती हूँ। जाने से पहले वो ये पोटली अपने साथ लाई है। इसमें मार्च के पत्ते जमा हैं और जुलाई की रातें, गुलमोहर के फूल जो मई के शुरू में कनॉट प्लेस में नहीं मिलते, और किताबों की दुकान, और मिंटो रोड का ब्रिज जिसके नीचे से गुजरते हुए एक दोपहर उन्होंने एक दूसरे से मुक्ति पाने की प्रार्थना की थी। क्या ऐसी कोई पीड़ा है जो इस शहर के कोनों से उभरकर बाहर नहीं आती? हेलो हेलो हेलो। मैं सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी।